गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता कर जाना, क्योंकि गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे एनिमे कौन सा एक्सप्लेन करूँ। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता कर जाना। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से कर लेना। तो चलो फिर बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि हिकारू अपना पास्ट याद कर रहा होता है, जहाँ पर वो आल्मा को पहली बार लेने के लिए गया था। और हम देखते हैं कि हिकारू की हार्ट बीट 0 हो जाती है और हम देखते हैं कि फिस्ट क्रिस्टल से बाहर आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जुन फंस जाता है और हम देखते हैं कि उसके साथ और भी लोग होते हैं। और हम देखते हैं कि ऑनर रोने लग जाता है और ऑनर का मैकेनिकल कागेमारू बोलता है कि मेरे अल्ट्रासोनिक वेव्स भी आसपास की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा नहीं कर पा रही है, जिस वजह से मुझे नहीं पता चल रहा है कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। और काजुआ बोलता है कि तो फिर हमको इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करना होगा। और हम देखते हैं कि एक बंदा इस चीज के लिए मना करने लग जाता है और वो बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ये जगह और भी ज्यादा नीचे धंस सकती है। और हम देखते हैं कि काजुआ तो ये बात मान ही नहीं रहा होता और तभी मेरू बोलती है कि तुम क्या करोगे। और काजुआ बोलता है कि ये किस तरह का सवाल हुआ, क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहती हो। और मेरू बोलती है कि मैं आपसे नहीं बात कर रही हूँ, मैं आपके मैकेनिकल आर्म से बात कर रही हूँ। और काजुआ बोलता है कि ये तो बस एक टूल है जिस वजह से ये बोल नहीं सकता है। और तभी जुन कागेमारू से काजुआ की पावर्स के बारे में पूछने लग जाता है और कागेमारू बोलता है कि जो ट्विस्ट के पास मैकेनिकल आर्म है वो लाइट को सेंस कर सकती है। और काजुआ का मैकेनिकल आर्म बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। और तभी हम देखते हैं कि जुन को एक आइडिया आता है और जुन बोलता है कि शायद से तुम दोनों के मैकेनिकल आर्म को यूज करके यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। और जुन उन दोनों के उनके मैकेनिकल आर्म्स को आजाद करने के लिए बोलता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही ट्विस्ट की मैकेनिकल आर्म आजाद होती है वो तो जोर जोर से चीखना ही शुरू कर देती है। और वो बोलते कि देखो मैं दोबारा से बोल पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं 30 सालों से बोली नहीं हूँ। और तभी वो बोलती है कि एक सेकंड मैं ऊपर से लाइट सेंस कर पा रही हूँ। और काजुआ बोलता है कि इसका फायदा ही क्या है, क्योंकि इससे हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। और हम देखते कि हिकारू के सारे दोस्त काजुआ के मैकेनिकल आर्म को देखने लग जाते हैं। और काजुआ बोलता है कि नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी आजाद नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ये आजाद हो गया तो ये मुझसे बदला लेगा। और तभी जुन बोलता है कि नहीं, तुमको आजाद करनी ही पड़ेगी। और हम देखते हैं कि काजुआ उसकी बात मानता है और उसको आजाद कर देता है। और हम देखते हैं कि जुन उसको सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और हम देखते हैं कि उसका नाम आदिल होता है। और हम देखते हैं कि वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लग जाता है। और तभी आदिल बोलता है कि मैं तुम सबको अपना प्लान समझाता हूँ। काजुआ और ट्विस्ट एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हो जाएंगे और आयोमी बैक साइड से आर्बिट्रम को शूट करेगी और बाकी सभी काजुआ को पकड़ के रखेंगे। और कागेमारू अपनी शील्ड से आयोमी के शॉट से सभी को बचाएगा। और जैसे ही वो शॉट अपनी पूरी पावर पर पहुंच जाएगा तो सभी बच्चे काजुआ को छोड़ देंगे, जिससे कि काजुआ हवा में उड़ जाएगा और मैं और काजुआ मिलकर ऊपर वाली दीवार को तोड़ देंगे। और हाँ जुन, तुम यहीं पर रहोगे। और जुन बोलता है कि ये क्या बात हुई, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। और आडिल बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस हमारे प्लान को लीड करो, क्योंकि इस प्लान में परफेक्ट टाइमिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे डिसीजन की वजह से ही मैं और आयोमी आजाद हो सके हैं, तो इसलिए सिर्फ तुम ही हो जो कि इस प्लान को सक्सेसफुल कर सकता है। और हम देखते हैं कि सभी तैयार हो जाते हैं और जुन के ऑर्डर्स को मान रहे होते हैं। और तभी आडिल बोलता है कि काजुआ, तुमने हमेशा ही मुझे एक तलवार की तरह यूज किया है, पर लेकिन मेरी असली पावर तो पंच है। और तभी हम देखते हैं कि काजुआ और आडिल उसको तोड़ देते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि सभी लोग आजाद हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जुन अकेले ही वहाँ से जाने लगता है, पर लेकिन वो रुक जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। और जुन बोलता है कि क्या तुम मेरी हिकारू के पास जाने में हेल्प करोगे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जुन हिकारू के पास होता है और हम देखते हैं कि हिकारू तो मर चुका होता है। और जुन बोलता है कि कि हम हिकारू को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं, जिसके लिए मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत पड़ेगी। और हम देखते हैं कि जुन नाहितो से मिलने के लिए जाता है और जुन नाहितो को बोलता है कि क्या हम एस्क्लिपियस की मदद से हिकारू को जिंदा कर सकते हैं ना, क्योंकि फिस्ट और आर्मलिस को रोकने के लिए एस्क्लिपियस को बनाया गया था, जिस वजह से वो आर्बिट्रम के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। और यही वो कारण है जो कि ये मेरी बीमारी को कंट्रोल कर सकता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हम दूसरे लोगों का आर्बिट्रम हिकारू को दे सकते हैं। और तभी नाहितो बोलता कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मैकेनिकल आर्म इस चीज के लिए नहीं बनी है। और वैसे भी अगर किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करना है उसको बहुत सारे आर्बिट्रम की जरूरत पड़ेगी, जिसको कि एस्क्लिपियस बिल्कुल नहीं झेल सकता है। और तभी जिन बोलता है कि चुप कर जाओ, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि एस्क्लिपियस आर्बिट्रम को झेल सकता है या नहीं, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं। और ना ही तो बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, अगर एस्क्लिपियस को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। और जुन बोलता है कि तुम बस ये बताओ कि हम इस चीज से हिकारू को बचा सकते हैं कि नहीं। और ना ही तो बोलता है कि हाँ
बचा सकते हैं। चलो ठीक है, तुम इसका यूज कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि टोडो नाहितो से ये पूछने लग जाता है कि तुमने ये क्यों किया, और नाहितो बोलता है कि अब जोन मेरी हेल्प के बिना ही खड़ा हो सकता है। जब उसने अब डिसाइड कर ही लिया है कि हम सब की जिंदगी आल्मा और हिकारू के ऊपर ही है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। और तभी हम देखते हैं कि जोन सबको अपना आर्बिट्रियम देने के लिए बोलता है ताकि वो हिकारू को जिंदा कर सके, पर लेकिन हम देखते हैं कि लोग तो इस चीज के लिए मान ही नहीं रहे होते हैं। और तभी जोन बोलता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हमारे साथ लड़ने के लिए हिकारू के पास कोई भी रीजन नहीं था, पर लेकिन फिर भी उसने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वो तो एक बेवकूफ है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, और वैसे मैंने उसको इस बात के लिए अभी तक मारा भी नहीं है। अब जैसे ये जिंदा होगा मैं इसको बहुत मारूंगा। ये हमेशा ही हर हालत में खड़ा हुआ है और मुझसे हमेशा ही आगे निकल जाता है, तो इसलिए अब ये यहाँ पर नहीं रुक सकता है, क्योंकि अगर ये आगे नहीं बढ़ पाएगा तो मैं भी नहीं आगे जा पाऊंगा। तो इसलिए सभी लोग हिकारू को जिंदा करने में मेरा साथ दो। और हम देखते हैं कि सभी लोग मान जाते हैं और जो उनके मैकेनिकल आर्म को पकड़ लेते हैं, और हम देखते हैं कि हिकारू को जिंदा करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि हिकारू के दिमाग के अंदर हिकारू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, और हम देखते हैं कि जुन और आकी उसको जिंदा होने के लिए बोल रहे होते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो इधर उधर गिर रहा होता है। और हम देखते हैं कि सबको आर्बिट्रियम शेयर करने की वजह से बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। और हम देखते हैं कि हिकारू अभी भी आल्मा की तरफ नहीं जा पा रहा होता है, और हम देखते हैं कि जुन और आकी उसको आल्मा की तरफ लेकर जाने लगते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि हिकारू नीचे गिर जाता है। और हिकारू बोलता है कि मैं तुम लोगों की तरह तेज नहीं भाग सकता हूँ, मेरे पास ना ही कोई गोल है और ना ही कोई पर्पस है, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। और तभी एडलिए सभी को इकट्ठा होने के लिए बोलता है, और एडलिए बोलता है कि इससे आर्बिट्रियम की डेंसिटी बढ़ जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि फिस्ट भी उनकी तरफ ही आ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि हिकारू बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर लेकिन मैं फिर भी कुछ करना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि आल्मा के अंदर अचानक से पावर्स वापस आ जाती हैं, और हम देखते हैं कि हिकारू ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और फिस्ट ने जुन को पकड़ लिया होता है। और हम देखते हैं कि याकुमो की बॉडी तो टूट जाती है, तो इसलिए फिस्ट जुन की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। और फिस्ट बोलता है कि अब जब मेरे पास एल्डेला की पावर वापस आ चुकी है, तो मैं इस पूरी जगह को मैकेनिकल आर्म्स के रहने की जगह बना दूंगा, और उससे पहले मुझे अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सबसे पहले तुमको मारूंगा आल्मा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना, ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।